बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आली क़दर अहबाब, मसला ख़ता के ऊपर मुफ्ती राशिद रिज़वी साहब की बुखलाहट और उस ख़ताए इज्तिहादी को ख़ताए मासियत कह के फिर एक लंबी चौड़ी तकरीर कोई 50 मिनट से ज़ायद, जिसमें दलाइल हमारे वाले दे रहे हैं और हज़रत को पता ही नहीं चल रहा, उलझा है पाँव यार का जुल्फ़े दराज में अपने ही दाम में से याद आ गया। अब मखसूस दिन एक दिन ये इन्होंने जो कौल जो कर दिया कि जी ख़ताए मासियत मुराद है, और एक जानब तो वो कहते हैं कि आप अपनी बात अपना लुक़मा मेरे मुंह में न डालें, तो हम इनसे पूछते हैं कि आप अपना लुक़मा डॉक्टर साहब के मुंह में क्यों डाल रहे हैं। इसलिए कि कायल जब बार बार कह रहा है कि मेरी मुराद ख़ताए इज्तिहादी है, एक जगह भी नाचते ये इन्होंने मातम करना था। अगर एक जगह भी उन्होंने कहा होता कंज़ुल उलमा ने, इमाम जिलाली ने, कि मेरी मुराद ख़ताए मासियत थी, तो फिर ये मातम कर सकते थे। लेकिन वो बार बार ख़ताए इज्तिहादी कह रहे हैं। ख़ताए इज्तिहादी को जब फ़रीक़ मुखालिफ ने मान लिया कि ख़ताए इज्तिहादी सवाब है, तो तस्फ़िया की इबारत जो पेश की जा रही है, अब तस्फ़िया की इबारत से हम आपके सामने ये चीज़ रखते हैं कि तस्फ़िया के अंदर ताजदार गोर्रा पीर मीर अली शाह रहमहुल्लाह ने इस क़ज़िया को जो ज़िक्र किया है, इसके अंदर हुज़ूर ताजदार गोर्रा ने इस की अक़साम लिखी हैं और सफ़ा नंबर 46 के ऊपर ख़ता की अक़साम लिखी हैं। अब जब अक़साम लिखी हैं तो इससे मानना पड़ेगा कि दोनों एहतमाल हैं, ख़ताए इज्तिहादी का भी, मासियत का भी। ठीक है, और मसला ज़न्नी है और इस मसला ज़न्नी के ऊपर इख्तलाफ की गुंजाइश तो है। तो यहाँ ताजदार गोर्रा फरमाते हैं कि आयत तहीर का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि ये पाक मासूम हैं और उनसे किसी किस्म की भी ख़ता का सरजद होना नामुमकिन है। सफ़ा नंबर 46। हुज़ूर ताजदार गोर्रा ने रवाफ़िज़ का जवाब दिया, क्योंकि रवाफ़िज़ का एतराज़ क्या बनता था, जिसका शेख अल हदीस मुफ्ती ज़ैद नुमानी साहब बार बार कहते रहे कि आप बताएं यहाँ एतराज़ क्या बनता है। एतराज़ ये बनता है कि जब हुज़ूर ताजदार गोर्रा ने जब ये फरमाया कि सईदा ज़हरा पाक इज्तिहाद फरमा रही थी, अपने वालिद ग्रामी को इस आयत में शामिल फरमा रही थी, कि जैसा कि क़ज़िया फ़दक के अंदर जो ही आपने इसका बयान शुरू किया, उसके शुरू में लिखा है कि यूसीकुमुल्लाह में ख़िताब ख़ास उम्मत ही की तरफ है, ना ये कि उम्मत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को मुखातब। तो जब दोनों को ख़िताब सईदा समझ रही थी कि हुजूर भी इसमें शामिल हैं, तो सईदा ने आकर मुतालबा किया। उस मुतालबा पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दलील क़ती पेश की, और ये दलील क़ती हम नहीं कह रहे, यही ताजदार गोर्रा पीर मीर अली शाह सफ़ा नंबर 43 पर फरमाते हैं तस्फ़िया की हदीस शरीफ में, नहनु माअशरल अंबिया दलील क़ती है, किसी ने भी इसका इनकार नहीं किया, इसलिए अज़वाज मुतहरात में से किसी ने भी मुतालबा मिरास नबवी पर इसरार नहीं किया। एक तो दलील क़ती पेश कर दी गई, उस दलील क़ती पर सईदा ज़हरा पाक का हिजरान और या आप का उस वक्ती तौर पर जो इंसान की जबिल्लत में शामिल है, वो जो आपकी तरफ से ज़हूर हुआ, गदीबत के मकाम का जो ज़िक्र अहादीस में आता है, लेकिन रदियत का भी ज़िक्र है, वो जो था वो उसका जवाब ताजदार गोर्रा पीर मीर अली शाह रहमहुल्लाह ने दिया है। मैं ताजदार गोर्रा की इबारत पेश करूँगा। हुज़ूर ताजदार गोर्रा यहाँ पर फरमाते हैं कि अब जो सईदा ने मुतालबा किया, उस पर सईदा से ख़ताए इज्तिहादी हुई। यहाँ पर वाफ़िज़ का एतराज़ ये बनता है कि एतराज़ ये है कि ये तो गुरो मासूम है, इनसे तो किसी किस्म की भी ख़ता का ज़हूर नहीं हो सकता, क्योंकि रवाफ़िज़ के नज़दीक इनकी इमामत मनसूस होती है, और इमामत आइमा मौला अली के बाद जितने भी आइमा हैं सईदा ज़हरा पाक की सुल्ब से है। इसलिए सईदा ज़हरा पाक बदरजा अतम तहारत के इस मनसब पर हैं कि मादरुल आइम्मा जब हुई, तो इसलिए आप भी उसी तरह अव्वल मिस्ताक इसकी बनती हैं, तो इसलिए सईदा ज़हरा पाक से भी किसी किस्म की ख़ता नहीं हो सकती, किसी किस्म की। रवाफ़िज़ का एतराज़ कि किसी किस्म की भी ख़ता, ना ही मासियत मुनकर या ख़ता इज्तिहादी, कोई भी नहीं हो सकती। ताजदार गोर्रा ने जवाब दिया कि इससे ये मुराद नहीं कि इनसे किसी किस्म की भी ख़ता का सदूर नामुमकिन है। ये ताजदार गोर्रा ने सफ़ा नंबर 46 पर जवाब दिया है कि दोनों किस्मों का सदूर इनसे होना मुमकिन है। ठीक,
अब ज़रा दूसरी, ये दोनों किस्म का जिक्र ताजदार गोर्रा ने अपने इस मकतूबात के अंदर है। अब मकतूबात को देखते हैं जी। मकतूबात शरीफ के अंदर सफ़ा नंबर 154 है, और 154 सफ़ा के ऊपर हुजूर ताजदार गोर्रा क्या फरमाते हैं। फरमाया कि फ़कत या इसमें आयत तहीर में उम्महातुल मोमिनीन हूँ फ़कत, या माँ आले कसा चादर के अंदर जिनको लिया था अलैहिमुस्सलाम, ऐसा ही ततहीर दर रंगे अनजाले अहकाम शरिया हो, ऐसा ही ततहीर दर रंगे अनजाले अहकाम शरिया हो, यानी कि अहकाम शरिया के अनजाल में अगर उनसे वकू हो खता का, या दर सूरत अफ़्व मग़फ़रत यानी मासियत में बैर कैब ख़ता का सदूर मुतहरीन से मुमकिन है। ये ताजदार गोर्रा ने दोनों किस्में ज़िक्र कर दी हैं। ये सफ़ा नंबर 153 से इक़्तिबास शुरू होता है और 154 पर आगे चलता है। कज़िया फ़दक़ पर भी गुफ्तगू है इसमें। फरमाते हैं हासिल आयत तहीर का मोरद ख्वा उम्महातुल मोमिनीन हूँ फ़कत, या माँ आले कसा, यानी कि आले चादर भी उनके ताजदार गोर्रा का अपना मौक़िफ़ क्या है, वो इस मलफूज़ात में भी ज़िक्र है, तस्वीया में भी ज़िक्र है कि आप उम्महातुल मोमिनीन को इस में शामिल करते हैं इस आयत के अंदर। बहर कैफ ख़ता का सदूर मुतहरीन से मुमकिन है, यानी दोनों किस्मों का। कौन सी पहली कौन सी किस्म है कि ततहीर दर रंगे अनजाल अहकाम शरिया, अहकाम शरिया के अनजाल के रंग में अगर हो तो वो क्या होती है, उसमें एक मुख्ती या एक मुसीब, यानी कि या ख़ता होगी या मुसीब। ये अगर उनसे हो, किन से, इनसे अहले बैत से, या दर सूरत अफ़्व मग़फ़रत कि या मासियत वाली हो, बहर कैफ ख़ता का सदूर मुतहरीन से मुमकिन है। दोनों किस्म की ख़ता का उनसे सदूर मुमकिन है। लो जी, ताजदार गोर्रा ने दोनों किस्मों की ख़ता के इम्कान का जो है ना आपने ज़िक्र कर दिया कि इनसे इम्कान है, और जब इम्कान है तो वकू भी है। अच्छा, अब वकू की जानिब आते हैं। तस्वीया, ये तस्वीया है ताजदार गोर्रा पीर मेरे। आप मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा, अहले इल्म तवज्जो से सुनिएगा और इस पर तफक्कुर फरमाना है। ताजदार गोर्रा पीर मेरे अली शाह रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि आयत तहीर में अज़वाज दाखिल हैं। सफ़ा नंबर 54 है इसका और तस्फिया का। सफ़हा नंबर 54 के ऊपर हुजूर ताजदार गोर्रा 5 अक़वाल ज़िक्र करते हैं कि आयत तहीर के अंदर कौन कौन शामिल हैं। 5वां कौल उसको फरमाते हैं कि यही कौल औला है, कहा कि यह कौल औला है। अब जिस तरह के आइम्मा इकराम का तरीक़ा था, फ़ुक़हा का तरीक़ा था, बुरहानुद्दीन हनफी हदाया शरीफ के अंदर क्या करते हैं, अक़वाल ज़िक्र करके मुफ्ता भी ही आखिर में ज़िक्र कर, ये इस तरह से ताजदार गोर्रा ने आखिरी कौल जो औला कौल है वो आखिर में ज़िक्र किया 5वां, कि ये कौल औला है। वो ये है कि अहले बैत से मुराद सब ताल्लुक़दार अज़वाज औलाद अलैहिमुस्सलाम और वो खुद्दाम हैं जिनको वहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुमताज़ाना लुज़ूम व ताल्लुक़ था जी। अब मकतूबात पे आते हैं। इसमें वादे तौर पर आपसे सवाल होता है, इसका सफ़ा नंबर 150 सफ़ा। मैं सिर्फ ताजदार गोर्रा की इबारात से आपके सामने रख रहा हूँ कि ये लोग वावेला कर रहे हैं खाम खा, हालांकि इतनी बढ़ाने वाली बात नहीं थी। अब ताजदार गोर्रा ने यहाँ क्या फरमाया है, ये है सफ़ा नंबर 150। ख़त लिखा जा रहा है, जनाब मखदूम मोहम्मद सदरुद्दीन गिलानी कादरी मुल्तानी सवाल करते हैं, वो आयत तहीर किन के लिए है, आयत तहीर के मिस्ताक कौन लोग हैं। जवाब, हुजूर क़िबला की तरफ से जवाब, मुअज़्ज़मी मुकर्रमी जनाब मखदूम साहिब हाफ़िज़कुमुल्लाह ताला व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाबन मारूद है कि आयत तहीर में लफ्ज़ अहले बैत उम्महातुल मोमिनीन अलैहा रिदवान व आले अबा चादर वाले अलैहिमुस्सलाम दोनों को शामिल है। सियाक़ आया और हदीस कसीरा इसी पर दाल हैं। 150 सफ़ा। ताजदार गोर्रा फरमाते हैं कि आयत तहीर में उम्महातुल मोमिनीन शामिल हैं, उम्महातुल मोमिनीन शामिल हैं, उम्महातुल मोमिनीन शामिल हैं। तो आप मुझे बताओ कि ताजदार गोर्रा उम्महातुल मोमिनीन को आयत तहीर में शामिल कर रहे हैं, और ये आयत तहीर पर कलाम हो रहा था तस्वीया के अंदर। आयत तहीर में उम्महातुल मोमिनीन शामिल हैं। तो जंग जमल के अंदर सईदा आयशा सिद्दीक़ा जो आयत तहीर में शामिल है, तहीर में उम्महातुल मोमिनीन शामिल हैं। तो जंग जमल के अंदर सईदा आयशा सिद्दीक़ा जो आयत तहीर
आई तो ये वकू था या इम्कान था? जी जवाब दीजिए, जवाब दें। क़यामत तक आपके कंधे पर है। ये जो शोर डाला हुआ था ना कि ताजदार गोरा ने सिर्फ इम्कान लिखा है, वकू नहीं लिखा, तो ये वकू था या इम्कान था? हैं? हालांकि राशिद अजीज साहब से तो वो ब्लंडर हुआ है ना, इन्होंने वो ब्लंडर मारा है कि जी उस कायदा कुलिया के ऊपर भी इतराज़ करने लगे हैं कि अल इम्कान यस्तलजिमुल वकूआ फिल मादी। इम्कान जो है वो मुस्तलजिम होता है वकू को मादी के अंदर। इसके ऊपर जी फिर तो कोई भी मुज्तहिद अगर इज्तिहाद करेगा तो ख़ता ही होगी। और भाई अला सबील नुदरा होता है, यानी कि हर वक्त वो मुख्ती होता है, कभी मुसीब कभी मुख्ती है। हुजूर का फरमान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हदीस है, इस हदीस को जिक्र किया, हदीस सही है। इसी हदीस की वजह से जनाब तमाम के तमाम क़यामत तक जितने भी मुज्तहिदीन हैं उनके ख़ता को चादर में रखा गया है। किसकी? उस चादर में रखा गया है जो सवाब की चादर है, सवाब की चादर में रखा गया है। तो अब एक तो आपने ये गलत इसके साथ इस्तेदलाल किया, राशिद रिजवी साहब, जो 1 घंटा आप इसके ऊपर गुफ्तगू करते रहे हैं और आखिर में आपने ये कह दिया, ये गलत है। अब मुझे वो ये इनके साथ जितना भी ये टोला है, डायरेक्टली तो मैं राशिद रिजवी साहब को कह रहा हूँ, इनडायरेक्टली मुफ्ती साहब जिनके आप सहूलतकार बने हैं उनसे हमारा खिताब है कि सईदा आयशा सिद्दीक़ा के लिए तो ये वकू मानते हैं। सईदा आयशा सिद्दीक़ा ताजदार गोर्रा फरमाते हैं दाखिल हैं दाखिल हैं दाखिल हैं, बल्कि पहला मिस्ताक है, आयत तो उतरी इन्हीं के लिए, अज़वाज मुतहरात के लिए है। तो फिर आप किस तरह से उनको निकाल सकते हैं? किस तरह से निकाल? जब उनके लिए वकू है तो इनके लिए इम्कान कैसे रहेगा? आइए आइए फिर मैं जनाब वकू की मजीद दलील आपके सामने पेश करूं। और ये अंबिया के लिए है, सहाबा से भी खता। अब आपने राशिद साहब, मुफ्ती राशिद साहब, आप खुद ही अपने चुंगल में फंसे हुए हैं। आपका जुल्फ़े दराज में पाँव आया हुआ है और एक ही पांचे के अंदर आपने दोनों पाँव दाखिल कर दिए हैं। क्यों? आपने पहली वीडियो जो उस दिन आपने सहूलतकारी वाली वीडियो दी थी उसमें आपने कहा था कि सहाबा भी महफूज हैं, अहले बैत भी महफूज हैं। अगरचे हम कहते हैं कि अहले बैत सहाबा में दाखिल है, बस सीरत सहाबा में मौला अली का जिक्र नहीं आता, बीबी पाक का जिक्र नहीं आता, हसनैन करीमैन का जिक्र नहीं आता, जितनी सीरत की को तो मैं उनमें नहीं आता, तो ये तो सहाबा हैं, उनसे कैसे कोई निकालेगा? एक तो ये चीज़ आपसे गलती हुई कि आपने ये कहा कि जनाब आप वो अजीब चीज़ें छोड़कर अजीब नुक्ते अपनी तरफ से पेश कर रहे थे। अब यहाँ मैं आपसे खिताब करता हूँ कि आपने जब ये कहा कि सहाबा भी महफूज हैं और आपने महफूज का मतलब ये लिया कि इनसे किसी किस्म की खता का वकूअ हो ही नहीं सकता, हालांकि ये भी सहाबा में दाखिल हैं अहले बैत। हाँ, इनको दोहरा शरफ है कि हुजूर के घराने में भी शामिल हैं, लेकिन सहाबा तो हैं। लेकिन आपने कहा कि सहाबा और अहले बैत दोनों महफूज हैं, तो मुझे बताएं हज़रत माइज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु से जो वकूअ हुआ था वो खताए मासियत थी या इज्तिहादी थी, वो जिस पर हद लगी थी, लेकिन वो किस में आ गई थी? वो दरगुजर की चादर में आ गए थे, जो तस्फिया के अंदर ताजदार गोर्रा ने फरमाया। अब वो दरगुजर में दुनिया के अंदर ही इनके लिए, लेकिन ताजदार गोर्रा ने ये जो उनके साथ जो ये हुदूद की सारी हदीस है, आप इनको कहाँ रखेंगे? हुजूर ताजदार गोर्रा ने ये बात की है और आपने ये बात सफ़ा नंबर 57 के ऊपर की है। हुजूर ताजदार गोर्रा सफ़ा नंबर 57 के ऊपर क्या फरमाते हैं? हुजूर ताजदार गोर्रा सफ़ा नंबर 57 पर फरमाते हैं, सादात फातिमिया जो क़यामत तक होने वाले हैं और जो लोग अहले बैत में शुमार हैं जैसे सलमान फारसी, सब इस आयत के हुक्म में दाखिल हैं, और ख्वाह कैसे ही गुनाहगार हों, ख्वाह कैसे ही गुनाहगार हों, हशर उनका इस हाल में होगा कि मगफूर होंगे। लेकिन इस मगफरत कामला का ज़हूर आखिरत में होगा। दुनिया में अगर उनसे कोई ऐसा फेर सरजद हुआ जिस पर शरीयत जारी होती हो तो उन पर भी जारी की जाएगी। तो जारी हुई ना सहाबा कराम पर, किस तरह से हुई जी? हज़रत माइज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाला वाक़या देखें, काब बिन मालिक वाला वाक़या देखें, हलाल बिन उमय्या, मरारा बिन रबी, ये 3 जो सहाबी वाले सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू, ये जो आय मुबारक जिनके हक़ में नाज़िल हुई है, बुखारी ने पूरा इनके लिए पूरा बाब बांधा हुआ है, पूरी अलग से किताब इनके लिए लिखी हुई है। किस मसला के अंदर? किस्सत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से क्या हुआ था? ये क्या मसला हुआ था? क्या उस पर अताब नहीं नाज़िल हुआ? तो ये तो वकूअ था या इम्कान था? इस तरह से हुदूद की कितनी अहादीस हैं जिससे मसाइल अखज़ हुए हैं। तो आपने जो महफूज मतलब लिया है, आपने गलत मतलब लिया है। ना 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 ना, ये अहले सुन्नत का हरगिज़ अक़ीदा नहीं है कि जी इनसे किसी किस्म की खता का वकूअ। महफूज का मतलब ये गलत समझें,
महफूज का मतलब ये है कि ये दुनिया से जब जाते हैं तो अहले बैत भी जन्नती हैं, सहाबा भी जन्नती हैं। अल्लाह ताला जल्ला वाला इनका हर तुरुक तौबा का जो है ना उससे उनको गुजार कर अल्लाह ताला उनको ताहिर मुताहिर फरमा कर फिर अल्लाह अपनी बारगाह में बुलाता है। महफूज से मुराद है हम लोग गुनहगार गंदे मंदे, हमारे लिए बख्शिश का कोई हमारे लिए कोई इस तरह का हमारे लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन उनके लिए सर्टिफिकेट कुरान में मौजूद है। क्योंकि कुल वादल्लाहुल हुस्ना भी फरमाया गया और इन्नमा युरीदुल्लाह फरमाया गया अहले बैत के लिए, तो इन दोनों को इससे गुजारता है अल्लाह ताला, तो इससे गुजारता है अल्लाह ताला। तो महफूज इस एतबार से ये होते हैं। अगर ताजदार गोरा फरमाते हैं अगर इनसे हो सुदूर तो फिर उन पर शरीयत जारी होगी। आइए जी, आइए अगला मकाम देखिए मलफूजात का। आइए देखिए कि क्या इनसे ताजदार गोरा ने क्या वकू लिखा है या नहीं लिखा। आइए जी, ताजदार गोरा सफ़ा नंबर 111 है। ये मलफूजात, ये ताजदार गोरा के मलफूजात हैं, सफ़ा नंबर 111 है, गोर रशीद से छपे हुए हैं। फरमाते हैं कि हज़रत क़िबला आलम ने फरमाया हो सकता है सहाबा कराम से कोई इत्तेहादी कसूर या खता ज़ाहिर हुई हो, जंग सफ़ीन, जंग जमल और दीगर मशाजरात, या बाहमी मुनाज़त ने उनके दरमियान सूरत कशीदगी पैदा की हो, लेकिन वाजिबुल इस्मत तो सिर्फ मलाइका और अंबिया हैं, ना सहाबा कराम। वाजिबुल इस्मत सिर्फ मलाइका और अंबिया हैं। जिक्र कर देते अहले बैत का, जिक्र कर देते कि 4 तन भी हैं, नहीं, 5 तन पाक में से सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया कराम, मलाइका, और लेकिन 4 तन का भी जिक्र नहीं किया। मौला अली, ज़हरा पाक और हसनैन करीमैन का भी, और फरमाया कि वाजिबुल इस्मत तो सिर्फ मलाइका और अंबिया हैं, ना सहाबा कराम। ठीक है, तो उनके इस बामी इख्तलाफ का फैसला करने का इख्तियार हमें अल्लाह ताला ने नहीं दिया कि हम उन मुशाजरात सहाबा में फैसल बने। फैसला हम नहीं कर सकते, लेकिन जब राफजी एतराज़ करेगा तो उसका जवाब आप देंगे, और ये खूबसूरत जवाब जो ताजदार गोरा ने दिया है वो हम देंगे। अब आइए जनाब वकू की जानब, और डरें अल्लाह ताला से। ये कौन सी बात आप कर रहे हैं? अच्छा जी, वकू की जानब, ये ताजदार गोरा की किताब सफ़ा नंबर 54 के ऊपर ये जो मैं इक़्तिबास पढ़ने लगा हूँ, ये सफ़ा नंबर 54 के ऊपर जो इक़्तिबास है ये मलफूजात में ही और एक मकतूब के अंदर भी है। एक मकतूब के अंदर भी यही इक़्तिबास है, पूरा ये मकतूब है। क्या है जी? हुज़ूर ताजदार गोरा फरमाते हैं अब ये वकू नहीं है, ये इम्कान नहीं है, ये वकू है। किन के लिए? नबियों का दर्जा आला है या अहले बैत का आला है? तो जवाब सुन्नी होगा अगर, तो उसका यही होगा कि नबियों का दर्जा आला है जी, अहले बैत और सहाबा से आला है। तो सुनो जी, फरमाया खताफ़ ताबीर औलिया बल्कि अंबिया से भी वाक़े हुई है, वाक़े हुई है। ये अल्फाज वाक़े हुई है, इम्कान नहीं, वाक़े हुई है। खताफ़ ताबीर फिर सुन लीजिए, सफ़ा नंबर 54 मलफूजात का ताजदार गोरा फरमाते हैं खताफ़ ताबीर औलिया बल्कि अंबिया से भी वाक़े हुई है। ठीक है, अगर यहाँ खताफ़ ताबीर अंबिया से वाक़े हो, आगे जिक्र किया उदैबिया में जो हुज़ूर तशरीफ़ ले गए थे, इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस साल वापस लौट कर आ गए थे, तो अब ये ताबीर में ख़ता वाक़े हुई थी, हुज़ूर ताजदार गोरा लिखते हैं। लेकिन आगे फरमाते हैं हाँ, खताफ़ ताबीर शान नबूवत के मुनाफी नहीं। हाँ, ये मुनाफी नहीं है। अगर शान नबूवत के मुनाफी नहीं है तो शान अहले बैत के कहाँ मुनाफी हो गई कि ख़ता अगर वो करें तो जनाब उनके मुनाफी होगी। और आप जो मिसालें दे रहे हैं गंदी मंदी, वो गलाजत भरी, शर्म से डूब मरें। इल्म के साथ ताल्लुक़ ही नहीं है गाली ब्रिगेड का। इल्म से कुछ गरज होता तो इतनी शिद्दत ना करते, ये इल्म बोल रहा है। आगे फरमाते हैं सफ़ा नंबर 55 पर हाँ, बकाल अल ख़ता मुतलक़न शान नबूवत के मुनाफी है, कि ख़ता के ऊपर बाकी रहना शान नबूवत के मुनाफी है, कि उसी के ऊपर कायम रहें, ये नबूवत की शान के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला ताईद वही से अंबिया कराम को जो इज्तिहाद, उनसे इज्तिहाद में ख़ता होती है तो वो तो कुरान के अंदर जिक्र है, तो उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ताईद वही से या अपने जो है ना जिब्रील अमीन को भेज कर बिल वास्ता या बिला वास्ता मतलब या गैर मतलब वही के ज़रिए अल्लाह ताला अंबिया कराम पर इहक़ाक़ हक़ फरमा देता है। नबी और वली में फ़र्क ये है, ताजदार गोरा फरमाते हैं सफ़ा नंबर 54 पर कि नबी और वली में फ़र्क ये है कि ख़ता पर बाकी रहना नबी के लिए नहीं होता, मगर वली के लिए ये मुमकिन है कि वह ख़ता पर बाकी रहे। लेकिन सईदा ज़हरा पाक के बारे में चूँकि अशबह बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, मैं हुज़ूर की सीरत में मुशाबे हैं,
इसलिए हुजूर ताजदार गोर्रा ने ये इरशाद फरमाया है इसी तस्फिया के अंदर हुजूर ताजदार गोर्रा इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत सईदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु ताला जनाब सईदतुन्निसा के बारे में ये इक़्तिबास पढ़ने के काबिल है। सफ़ा नंबर 47 पर फरमाते हैं कि ख़िताब इस आयत में यूसिकुमुल्लाह में ख़िताब सिर्फ उम्मत की तरफ है और खुलफाए सलासा के अलावा अहले बैत पाक अलैहिमुर रिदवान ने भी बाग़ फ़तह के गैर मुरस होने को अपने अमल से साबित कर दिखाया, यानी अहले बैत को नहीं दिया। और सारे आलम पर वादे हो गया कि जनाब सईदतुन्निसा भी बवजह बिदअतुर रसूल होने के अब्दियत महदा की वारिस हैं उस चीज़ की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला नुरिसु वला नुरसु, जो दलील कत्ती ताजदार गोरा ने फरमाई है, इस अब्दियत महदा की वारिस हैं, जो हुजूर से जो वारिस हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दियत पर नाज करते थे। सईदा ज़हरा पाक भी इसकी वारिस रही हैं, ना कि किसी माल की। और अपने वालिद माजिद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह उनकी आली और पाक शान भी मलकियत के धब्बा, यानी कि किसी चीज़ की वो मालिक हों, इस तरीके के साथ उसके धब्बा और खुदाई फैसला पर नाराज़गी के नक्श से मुनज़्ज़ह और पाक है। खुदाई फैसले पर आप नाराज़ नहीं हुई थी कि अल्लाह ताला का जो फैसला हुआ कि इस पर, क्योंकि सिद्दीक़ अकबर ने जो पेश की वो दलील कती है, तो दलील कती पर आप नाराज़ नहीं हुई, बल्कि नाराज़ जो आपका हिजरान था वो किस पर था? वो मेरे मुर्शिद करीम फरमाते हैं मुश्किलात हदीस में कि आप सिर्फ माज इस वजह से, इंसानी जिबिल्लत की वजह से कि सईदा ज़हरा पाक के इज्तिहाद से सिद्दीक़ अकबर का इज्तिहाद बेहतर था। ये तो सैयदज़ादे ने लिखा है ना, आले रसूल मेरे मुर्शिद करीम ने लिखा है कि बेहतर था। तो अब ये बताइए बेहतर था तो दोनों को हक पे तो नहीं कहा ना, हक पे एक यानी मुसीब एक और एक मुख्ती, ये कहा है हुजूर ताजदार गोर्रा ने जो कहा है वही हुजूर गुज़ारिय ज़मां ने कहा है। लेकिन मैं इस वक्त ताजदार गोर्रा की कुतुब आपके सामने रख रहा हूँ, इसमें जो वाज़ेह तौर पर जो है कि यहाँ पर आपकी जो नाराज़गी थी वो माद इस वजह से थी कि इज्तिहाद सिद्दीक़ अकबर का दुरुस्त हुआ और फिर ये कुछ लम्हे के लिए जो इंसानी जिबिल्लत थी वो हुआ, और उसके बाद जिस तरह अंबिया कराम का ख़िताब पर कायम रहना वो अंबिया के शायान शान नहीं है, इसी तरह सईदा ज़हरा पाक का भी कायम रहना शायान शान इसलिए नहीं है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अशबा हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरत में मुशाबत रखती हैं, हुजूर का बिदआ हैं, हुजूर के जिगर का टुकड़ा हैं, इसलिए आप भी उस पर बिल्कुल ना रही, बल्कि आपने क्या किया? हुजूर ताजदार गोर्रा सैयदना पीर मेर अली शाह रहमहुल्लाह ने इसका जिक्र फरमा दिया है। क़िबला अगर आप लोग इस पर गौर फरमाएं तो सारा उक़्दा ही हल हो जाता है। हाँ, 154 सफ़ा है, 154 सफ़ा के ऊपर हुजूर ताजदार गोर्रा इसका जिक्र फरमाते हुए कहते हैं कि सैयदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि हालांकि आपकी नाराज़गी बमुजब अहादीस सैया या फ़ातिमा तो इन्नल्लाह यग़दिबु बिग़ज़बिका वयरदा लिरदाका वअइदन क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ातिमा तो बिदअतुम मिन्नी मन आदाहा फ़क़द आदानी व मन आदानी फ़क़द आदल्लाह, खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का मूजिब है। ठीक नहीं, आपका क़त्अ कलाम हर किसी से बबाइस फ़रते गम था, यानी आपने अगर किसी क़त्अ कलाम किया तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु हजरान वो इस वजह से नहीं था कि आप कुरान की आयत माज़अल्लाह सुनती हों और वो अशबाब रसूल हों और उससे नाराज़ हों, हदीस सुनकर, आपने बाबा की हदीस सुनकर इससे नाराज़ हों। नहीं, ताजदार गोर्रा फरमाते हैं, सफ़ा नंबर 154 है, मकतूबात तय्यबात, फरमाते हैं कि ये सारा आप लोगों से क़त्अ तअल्लुक़ इसलिए हो गई थी, ख़वातीन से भी नहीं मिलती थी कि आपको फ़रते गम था, फ़रते गम में थी, बवजह फ़राक़ को सख्त तकलीफ़ थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 6 महीने का पूरा करना सख्त मुश्किल हो गया था, 6 माह बाद विसाल हो गया था। फैसला शरी से नाराज़गी और फिर ऐसी कि नमाज जनाजा पढ़ने तक इजाज़त ना दी जाए। गौर, तवज्जो तवज्जो, फैसला शरी से नाराज़गी और फिर ऐसी कि नमाज जनाजा पढ़ने तक इजाज़त नहीं दी जाए शायान शान अहले बैत पाक अलैहिमुर रिदवान नहीं है। ये कौन लिख रहा है? हुजूर ताजदार गोर्रा लिख रहे हैं। तो अब इससे 2-4 चीज़ें जो मैंने आपके सामने बयान की हैं, वादे हुआ कई किस्में जिक्र की हैं ताजदार गोर्रा ने कि राफ़ज़ी का जो इतराज़ था कि इनसे किसी किस्म की ख़ता का सदूर नहीं हो सकता। तो आप मुझे बताएं, ये जो आप मासियत कह रहे हैं, मुफ्ती राशिद रिज़वी साहब, आप अपनी समझदानी के अंदर, अक़लदानी के अंदर आप ये छोटी सी बात क्यों नहीं ला रहे? और उलमा गौर से सुनिए मेरी इस बात को कि मसला इल्मी है ना,
मसला इल्मी था ना। कौन सा मसला इल्मी था? यूसीकुमुल्लाह में सैयदा अपने वालिद गिरामी को शामिल कर रही थी। हम नहीं लिख रहे, हुजूर ताजदार गोरा लिख रहे हैं, जिनका हवाला कंजुल उलमा ने पेश किया। ये यूसीकुमुल्लाह, ये इस आयत से इस्तदलाल फरमा रही थी ना। तो मसला इख्तलाफी इल्मी है ना। इल्मी मसला के अंदर दो मुज्तहिद आमने सामने हुए, एक जानब सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, एक जानब सैयदा ज़हरा। और एक साहब को मैंने सुना, वो कह रहे थे कि जी सिद्दीक़ अकबर के लिए आप मान सकते हैं खता, भाई किसी ने लिखा ही नहीं ना यहाँ पर। हाँ, एक मसला के अंदर लिखा है, वो जो तफसीर नूरुल इरफान के अंदर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमहुल्लाह ने नूरुल ईमान के अंदर वो लिखा है। क्या लिखा है जी नूरुल इरफान के अंदर? के जो बदर के कैदियों के मामला के अंदर जो इज्तिहाद हुआ था, उसमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इज्तिहादी ख़ता आपसे हुई थी। ठीक है, हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु मुसीब थे बज़ाहिर। आप देखते हैं कि उन कैदियों को छोड़ दिया गया, लेकिन जब आयत नाज़िल हुई तो सरकार भी रो रहे थे, सिद्दीक़ अकबर भी रो रहे थे। और तायीद किसकी हुई? फ़ारूक़ आज़म की हुई। लेकिन आप फरमाते हैं मुफ्ती अहमद यार खान नईमी के सिद्दीक़ अकबर की खिताब कितनी अता का सबब बनी है कि बहुत सारे काफिर मुसलमान हो गए। ये आपके का नरम गोशा था, आपकी नरमी थी, उस नरमी की वजह से ये हुआ। तो वो खता सवाब थी ना, गुनाह तो नहीं थी, वो सवाब थी। तो ये जो कहना कि जी सिद्दीक़ अकबर के लिए आप कैसे, अगर किसी ने कहा होता तो तब नहीं, इत्तफाक इस पर हुआ। पीर साहब फरमाते हैं दलील क़त्ई है ये, और इसको पर इजमा अहले सुन्नत है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसीब थे। इजमा हमने जिक्र कर दिया, इसी के अंदर ये लिखा हुआ है, इसी के ऊपर इत्तफाक हो गया। अब ज़रा यहाँ पर सिर्फ इस जानब तवज्जो कीजिए कि जनाब ये मसला तो इल्मी था ना, इस इल्मी मसला को मासियत की तरफ लेकर जाना, ये कहाँ का इंसाफ है, किधर का इंसाफ है? मासियत तो तब होती, खताए मासियत, कि मसला इल्मी ना होता, कोई और होता। ओ भाई मसला इल्मी है तो इसलिए यहाँ पर खताए इज्तिहादी मुराद होगी। राशिद साहब अपने दिमाग के अंदर बात लेकर जाएं। आप ये कौन सी बात कर रहे हैं? और आप दूसरों को जो राह दे रहे हैं, आप खुद राह से हटे हुए हैं। आप 1000 बार भी कोशिश करें, इसमें कामयाब नहीं होंगे। पीर साहब ने आखिर में जो तस्वीया के अंदर ये जो फरमाया है ना, अफ़्व दरगुज़र में शामिल होती है, जो ये माना है, जब खुद आप मार रहे हैं। इम्तियाज़ शाह साहब ने भी कहा है, दुराने मुनाज़रा ये कहा कि अज़वाज मुतहरात भी इसमें दाखिल हैं, तो फिर सईदा का क्यों जिक्र है? तो अज़वाज दाखिल हैं तो फिर वकू मानो ना। पीर साहब फरमा रहे हैं कि अज़वाज दाखिल हैं तो सईदा आयशा सिद्दीक़ा से वकू हुआ था या इम्कान था। ये तो हमारा अकीदा यही है कि मौला अली हक थे, हक बदस्ते हैदर कर्रार। लेकिन अमीर माविया भी हमारे सरदार, क्या हक अली के साथ था? सईदा आयशा सिद्दीक़ा के मुकाबले भी हक अली के साथ, हज़रत अमीर माविया के ख़िलाफ़ भी हक अली के साथ है। ये तो हमारा अकीदा है। ठीक है, उस वक़्त इज्तिहाद दोनों फ़रीक़ैन ने किया, वो भी इज्तिहाद था। हाँ, किसास का हुक्म अल्लाह कुरान में दे रहा है, तो ये भी इज्तिहाद था। ठीक है, वलकुम फिल क़िसास हयात, हयात है तुम्हारे लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला कुरान में फरमाता है, ए ईमान वालों कि अल्लाह ताला कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ला, तो ये क़िसास का हुक्म है। तो ये भी इज्तिहाद था। इस इज्तिहाद पर मौला अली मुसीब थे और मुकाबलतन सईदा आयशा सिद्दीक़ा हूँ या जनाब हज़रत अमीर माविया वो ख़ता पर थे। ये हमारा कौल इसलिए कि अहले सुन्नत का कौल है। इस मसला के अंदर जो ताजदार गोर्रा ने जो ये कहा है, इसमें मासियत आप लेकर कहाँ से आ रहे हैं? ये भी तो इल्मी मसला है। इस इल्मी मसला के अंदर मासियत का दूर दूर से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये ख़ता इज्तिहादी है, ख़ता इज्तिहादी पर सवाब है और इस पर कोई किसी किस्म का गुनाह नहीं है। लफ्ज़न कहा जाए या ना कहा जाए, बात वही बनती है। इसलिए कि मैंने 2-3 मिसालें आपके सामने रख दी हैं। ताजदार गोर्रा अंबिया के लिए ख़ता इज्तिहादी का वकू मान रहे हैं और ख़ुद जिक्र किया कि सहाबा कराम से भी वकू हुआ। तो सहाबा कराम से हुआ तो अहले बैत भी तो है ना इसमें शामिल। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए और इस नादक मसला के अंदर उलमा तवज्जो फरमाएं। मेरी इस वीडियो को बार बार सुनें और सुनकर ये इस तरफ देखें कि जनाब ये किस तरफ लेकर जा रहे हैं। अब मैं ये कहता हूँ, एक मिसाल आपके सामने तमसील रखता हूँ। जिन्होंने माज़ अल्लाह सुमा मादला, मैं दुराता नहीं हूँ, लेकिन ये दुराने से भी हमारे तो रोंगटे काम जाते हैं ना। कहूँ मुखद्दराए असमत व तहारत, मुखद्दराए असमत व तहारत के लिए जिनके नाम आने पर हमारी निगाहें झुक जाएं, कहाँ